आदमी अपने घर के सामने एक कुआं खोद रहा था क्योंकि उसे नए कुएं से पानी पीना था। इसलिए वह कुएं को गहरा खनने के लिए कुएं के अंदर जाता है। काफी देर से अंदर रहकर वह कुएं की खुदाई कर रहा था और उसकी बेटी कुएं की रस्सी को पकड़ के बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से वह रस्सी तेजी से कुएं के अंदर जाने लगा, लेकिन मौके पर उसकी बड़ी बहन और लड़की दोनों ने मिलकर उस रस्सी को कुएं के अंदर जाने से पहले पकड़ लिया और उसे खींचने लगे। और आदमी भी एकदम सेफ था, लेकिन बाहर आने के बाद आदमी ने इन्हें बताया कि गड्ढा खोदते हुए अचानक से कुआं सुरंग हो गया, जिस पर इन दोनों लड़कियों को विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए एक लड़की ने उसे चेक करने के लिए एक लैंप लाया और उसे रस्सी में बांधकर कुएं के अंदर डाल दिया। अंदर जाते ही फिर से रस्सी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा, लेकिन आदमी तुरंत रस्सी को ऊपर खींचने लगा। ऊपर आते ही गजब हो गया। रस्सी में लैंप की जगह एक मटका बाहर आया और जब इन्होंने उस मटके को खोला तो देखा कि मटका सोने से भरा हुआ था। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए, लेकिन आदमी ने अपने दोनों बेटियों को इस बात को राज में रखने को कहा और इतना बोलकर आदमी यहाँ से चला गया। अब आदमी के जाने के बाद उसकी दोनों बेटियों ने जब मटके के अंदर से कुछ सोना टाला तो उन्हें उसमें एक चिट्ठी मिला जिसमें लिखा हुआ था कि कुएं के अंदर बहुत सारा खजाना है। यह जानकर दोनों के मन में लालच आ गया, इसलिए दोनों ने मिलकर कुएं के अंदर से और भी सोना निकालने का फैसला किया। फिर इन्होंने एक मुर्गी को रस्सी में बांधकर कुएं में डाला तो अचानक तेजी से रस्सी नीचे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी दोनों ने मिलकर रस्सी को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगे। लेकिन इन्हें रस्सी में मुर्गी के जगह एक मटका मिला और जब इन्होंने उसे खोला तो उसमें भी एक चिट्ठी था जिसमें लिखा था कि हर एक चीज के बदले तुम्हें इस कुएं के अंदर से बस खजाना मिलेगा। इधर आदमी बाजार से बहुत सारा लैंप खरीद के ला रहा था। उसे देखकर दोनों ने कुएं के अंदर से निकाले हुए मटके को एक किनारे छिपा दिया और आदमी के द्वारा लाए गए बहुत सारे लैंप को एक साथ इकट्ठा करके उसे कुएं में डालने लगे। तभी फिर अचानक से रस्सी कुएं में जाने लगी, लेकिन आदमी इस बार रस्सी को कसकर पकड़ा था और जब ऊपर खींचा तो इस बार उसमें खजाना। जब आदमी ने रस्सी को खींचा तो उसे इस बार खजाने के जगह लैंप मिला। यह देखकर आदमी को बहुत तेज गुस्सा आया और इसलिए वो इस बार कुएं के अंदर का राज पता करने के लिए खुद कुएं के अंदर जाने लगा। अंदर जाते ही अचानक तेजी से रस्सी नीचे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी दोनों लड़कियों ने मिलकर रस्सी को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगी। ऊपर आने के बाद उस आदमी के जगह बहुत सारा खजाना बाहर आया। यह देखकर दोनों शॉक रह गए और jab इन्होंने कुछ सोना टाला तो इन्हें सोने के अंदर एक चिट्ठी मिला जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें बहुत सारा खजाना चाहिए तो तुम्हें कुएं के अंदर जिंदा या मुर्दा रोज एक इंसान को भेजना होगा। अब इन दोनों को पता चल गया था कि अब कुएं के अंदर से ढेर सारा खजाना कैसे निकलवाना है। और दूसरे दिन एक पुलिस वाला लड़की के घर अपना कर्जा वसूली करने आया। इससे पहले वो कुछ बोलता, लड़की ने तुरंत उसे एक सोने से भरा झोला थमा दिया और उसे बताया कि यह तुम्हारे पैसे से 4 गुना ज्यादा का है और तुम्हें ऐसे और चाहिए तो तुमको रोज मेरे पास एक इंसान लाना होगा। जिंदा या मुर्दा खजाने के लालच में पुलिस वाले ने भी लड़की से यह सौदा कर लिया। लड़की ने पुलिस वाले से कहा कि अगर तुम्हें ऐसे और खजाना चाहिए तो तुम्हें हर रोज जिंदा या मुर्दा एक इंसान को लाना होगा। खजाने के लालच में पुलिस वाले ने लड़की से यह सौदा तय कर लिया और अगले दिन पुलिस वाला लड़की के पास एक मरे हुए आदमी को लाया। उस आदमी के बदले लड़की उसे एक झोला भर के खजाना दिया और जब पुलिस वाले ने लड़की से उसके खजाने का राज पूछा तो लड़की ने उससे कहा कि तुम खाली अपने काम से मतलब रखो, तुम रोज इंसान लाओ, उसके बदले में तुम्हें खजाना मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले को यह बात हजम नहीं हुई, इसलिए वह रात में लड़की के घर में घुसकर इस राज को पता करने के लिए आया और तभी उसे लड़की ने चोरी करते हुए पकड़ लिया और चोरी के मामले में इन सभी के बीच झगड़ा होने लगा। लेकिन तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और एक काला साया घर के अंदर आ गया जो कुएं वाली चुड़ैल थी और वह कुएं से बाहर निकलकर इनसे इंसान लेने आई थी, क्योंकि आज इन्होंने कुएं के अंदर किसी भी इंसान को नहीं डाला था, इसलिए वह खजाने के बदले इनसे एक इंसान मांग रही थी। तभी पुलिस वाले ने इस आदमी को उसके आगे धकेल दिया और चुड़ैल उसे पकड़कर कुएं के अंदर लेकर चली गई। जब पुलिस वाले ने इस आदमी को आगे ढकेला तो चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर कुएं में चली गई और दीवार पर लिख कर आया कि हर रोज अगर कुएं के अंदर एक इंसान को नहीं भेजा गया तो इस बार तुम तीनों में से किसी एक का नंबर होगा। यह सुनकर लड़की ने पुलिस वाले को कुएं के राज के बारे में सारी बात बताई और समझाया कि अगर कुएं के अंदर रोज एक इंसान को नहीं भेजा गया तो वह चुड़ैल हमें कुएं के अंदर लेकर चली जाएगी। जिस पर पुलिस वाले ने बोला कि कल गाँव का मेला है और कल मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे हम बच जाएंगे और कुएं से सोना भी बाहर निकल जाएगा और हमें कई दिनों तक कुएं के अंदर किसी भी आदमी को भेजना भी नहीं पड़ेगा। अगले दिन मेले में काफी लोग आए थे। तभी पुलिस वाले ने मेले में बिजली का खंभा गिरा दिया, जिस वजह से बिजली के तार से मेले में सभी लोग कट गए और सबकी मौत हो गई। फिर पुलिस वाले ने इन सभी को कुएं के अंदर डालकर एक साथ कुएं के अंदर से बहुत सारा खजाना बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। जब लड़की ने उसे सुनना चाहा तो पुलिस वाले ने इसे भी कुएं के अंदर धकेल दिया और साथ ही उसने दूसरी लड़की को भी कुएं के अंदर धकेल दिया और अकेला पूरे खजाने का मालिक बन गया। पुलिस वाले ने सोने के
लालच में दोनों लड़कियों को कुएं के अंदर ढकेल कर अकेला पूरे खजाने का मालिक बन गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की के ऊपर एक घनघोर आत्मा का साया था, जो वह इस कहानी को यहाँ मौजूद सभी लोगों को बता रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कारी अघोरी इस आत्मा को एक जार के अंदर कैद कर देता है। इसके बाद अचानक से जोरों की बिजली कड़कती है और कुएं की खतरनाक चुड़ैल बाहर आ जाती है, जो इन सभी को अपने साथ कुएं में ले जाने के लिए आई थी। वह सभी से एक सवाल करने आई थी, जो उसका जवाब नहीं देता चुड़ैल उसे लेकर चली जाएगी। सबसे पहले उसने इस आदमी से सवाल किया कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए? आदमी बोलता है मुझे खजाना नहीं चाहिए। फिर वह अघोरी से बोलती है क्या तुम्हें खजाना चाहिए? अघोरी डरते हुए बोलता है कि चुड़ैल जी मुझे खजाने में कोई रुचि नहीं है। फिर वह दूसरे आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए? आदमी ने बोला कि मैं खजाना ले तो लेता, लेकिन मैं अकेला हूँ और मेरे मरने के बाद मेरे खजाने का मालिक कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए मुझे भी खजाना नहीं चाहिए। चुड़ैल की बात का जवाब सभी ने दिया, इसलिए चुड़ैल किसी को भी नहीं ले गई और जैसे ही सुबह का उजाला हुआ वैसे ही चुड़ैल वापस कुएं में चली गई।